हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सब। आज आपके साथ हम शेयर करने वाले हैं होली अष्टमी की दोपहर की पूजा विधि। दोपहर में हम चौकी कैसे लगाते हैं, पूजन कैसे करते हैं, कथा कैसे सुनते हैं। अगर आपके पीरियड आ गए हैं 4 दिन पहले, 2 दिन पहले, या व्रत वाले दिन सुबह सुबह आ गए हैं, या व्रत करते में बीच में आ जाएं, तो हमें पूजा कैसे करनी है। तो फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहले ये सारी तैयारी आपको खुद नहीं करनी होगी, ठीक है, क्योंकि होली अष्टमी की पूजा है। अगर आपको 5वां दिन है तो आप पूजा कर सकते हैं नहा के, सर धो के, फिर आप खुद पूजा कर सकते हैं, खुद सारी तैयारी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको तीसरा दिन है, दूसरा दिन है, तो आप पूजा ना करें। लेकिन अगर आपको बीच में ही पीरियड्स आ जाते हैं, जैसे मान लीजिए आपने तैयारी कर ली है और आपको पूजा करते करते बीच में ही पीरियड आया है, तो आप पूजा पूरी कर ले, उसको बीच में छोड़े ना, क्योंकि वो बीच में आ गए हैं और बीच में आपकी गलती नहीं है, आपको पता ही नहीं था, तो आप फिर कर सकते हैं पूजा। तो देखिए, अगर आपके 2-4 दिन पहले पीरियड आ गए हैं, दूसरा दिन है, तीसरा दिन है या चौथा दिन है, तो आप क्या करें, आप अपने हस्बैंड से ही पूजा करवाएं। तो जैसे कि अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि मेरे हस्बैंड पूजा कर रहे हैं ये, क्योंकि पिछले साल होली अष्टमी पे मेरा भी व्रत वाले दिन ही ऐसा हुआ था मेरे साथ, और सुबह सुबह पीरियड्स जो है आ गया था। तो तैयारी वगैरह मैं कुछ भी नहीं कर पाई थी, बस सामान वगैरह ही ला पाई थी। तो मैंने सारी तैयारी अपने हस्बैंड से कराई, और जैसे उनसे हुई बस उन्होंने कर दी। बस माता रानी का नाम लें और अपने हस्बैंड से पूजा कराएं, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, चौकी आपको लगानी है, चौकी आपको उसी जगह लगानी है दिवाली की पूजा करते हैं, क्योंकि ये जेगड़ होती है ना, मतलब ये कलश होता है जो हम जल का लेते हैं, इसको दिवाली तक हिलाया नहीं जाता। ये कलश वहीं पे रखा रहता है दिवाली तक, जहाँ पे दिवाली पूजा होती है, और दिवाली वाले दिन इसको सुबह सुबह उठाया जाता है चौकी लगने से पहले दिवाली की, ठीक है। तो अब हम कलश की स्थापना कैसे करेंगे, इस जेगड़ में क्या क्या भरेंगे। तो देखिए, हमने शुद्ध जल डाल लिया है। इसमें चाहे तो आप थोड़ा सा पहले गंगा जल डाल सकते हैं, फिर शुद्ध जल डाल दें। यहाँ पे जल आपको कंठ तक भरना है। जल डालने से पहले आपको ध्यान रखना है, इसको जेगड़ को, मतलब कि आपको कलश को ना रात भर भिगोना है। अगर आप रात भर नहीं भिगोगे इसको, 8 दिन में इसका पानी बिल्कुल सूख जाएगा। अगर आप इसको रात भर भिगो के रख लोगे ना, तो इसका पानी सारा नहीं सूखेगा, कम से कम आधा कलश पानी बचेगा आपका। तो यहाँ जल डाल लिया है हमने, उसके बाद थोड़ी सी हल्दी, रोली, अक्षत डालने हैं, ये तीनों चीज़ें डाल देनी है। हम चाहे तो आप एक सिक्का भी डाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं ऐसा कुछ नहीं डालती, मैं सिर्फ जल डाल देती हूँ और थोड़ी सी हल्दी डालती हूँ, रोली डालती हूँ, थोड़े से अक्षत डालती हूँ। उसके बाद इसकी स्थापना कर देती हूँ। यहाँ पे मैंने अपने हस्बैंड से एक सिक्का डलवा दिया था, क्योंकि वो पूजा कर रहे हैं तो थोड़ी बहुत भूल चूक जैसे हो जाती है, तो उसके लिए जो है ना, भूल चूक के लिए थोड़ी सी जो कमियाँ रह जाती है उसकी पूर्ति जो है ना दक्षिणा कर देती है। तो थोड़ी बहुत जो भी गलती हो जाए, तो हस्बैंड पूजा कर रहे हैं। देखिए, रोज़ तो ये पूजा करते नहीं है जेंट्स लोग, तो मैं बताती जा रही हूँ, वो करते जा रहे हैं। जैसे जैसे मैं बता रही हूँ वो कर रहे हैं, तो आप भी ऐसे ही करें, आप बताती जाएं, वो करते जाएंगे। तो जैसे पहला कलश आपने तैयार किया है, वैसे ही आपको दूसरा वाला लोटा भी तैयार करना है, ठीक है। तो इस वाले लोटे से हमको सूरज को रख देना है, क्योंकि हम दोपहर में कथा सुनते हैं। होली अष्टमी वाले दिन हम 3 बजे जो है ना कथा सुनते हैं होली अष्टमी की। आप चाहें तो रात को भी कथा सुन सकते हैं। अगर आप दिन में कथा सुनते हैं तो दिन में चौकी लगा के इस तरीके से कथा सुन सकते हैं, या फिर आप अपने घर के मंदिर के सामने बैठ के भी कथा सुन सकते हैं जोत जला के, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसी तरीके से करती हूँ, दोपहर में ही चौकी लगा लेती हूँ होली अष्टमी की। उसके बाद जो है ना होली अष्टमी व्रत की, और चौकी लगाने के बाद मैं शाम को पूजा इसी पे कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं कलश जो है ना मैंने दिन में ही रेडी कर लिया है, और अगर थोड़ा बहुत इसमें पानी सूख भी जाएगा ना शाम तक, तो मैं और भर दूंगी इसको जब पूजा करूंगी, ठीक है, खोल के। तो इसमें ये नहीं है कि आपको खोलना नहीं है, तो आप है ना होली अष्टमी की शाम तक आप इसको खोल के जल भर सकते हैं। उसके बाद आपको इसको इसमें जल नहीं भरना। आप सोचो कि इसमें जल भर दें बार बार, ऐसा नहीं करना होता, ठीक है। तो यहाँ पे हमने दूसरा वाला कलश भी इसी तरीके से तैयार कर लिया है, और हम जो दूसरा हमने मिट्टी वाला कलश लिया है ना, उसमें हम स्वास्तिक बना लेंगे। आप चाहें तो यहाँ पे 2 मिट्टी का कलश ले सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे 1 मिट्टी का लेती हूँ। दूसरा मैं घर में यूज करने वाला पीतल का या कांसे का ले लेती हूँ। उसी से मैं सूरज को रख देती हूँ, उसी से मैं तारों को रख देती हूँ रात को, ठीक है। लेकिन रात को हमें दूसरे वाले कलश का भी वैसे ही पूजन करना होगा जैसे हम मिट्टी वाले कलश का कर रहे हैं। तो यहाँ पे अब हमने कलश की मतलब कलश तैयार कर दिया है, कलश के ऊपर फूल रख दिया है, क्योंकि कलश को कभी ऊपर से खाली नहीं रखा जाता। एक हमने प्लेट ले ली छोटी सी, और उसके ऊपर मैं जो ना थोड़े से अक्षत रख के उसकी स्थापना कर दूंगी। आप चाहे तो डायरेक्ट चौकी के ऊपर भी कलश की स्थापना कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा कलश तैयार। अभी दिवाली तक जो है ना बिल्कुल भी हिलाया नहीं जाएगा, दिवाली तक ये ऐसा ही यहाँ पे रखा रहेगा, इससे अर्घ नहीं दिया जाएगा, ठीक है। अब दूसरे कलश से हम अर्घ देंगे, जो दूसरा तैयार करेंगे ना रात को, जब हम पूजा करेंगे रात की, उससे हम जो है ना अर्घ देते हैं। तो यहाँ पे अब हम ना गणेश जी की पूजन करेंगे, बस छोटा सा, क्योंकि हम अभी कथा का टाइम है ये दोपहर का,
तो हम दोपहर में कथा ही करेंगे खाली। तो हम यहाँ पे गणेश जी का ही पूजन करेंगे बस, और बाकी किसी का नहीं करेंगे, माता रानी का नहीं करेंगे। माता रानी को चाहें तो तिलक आदि वगैरह कर सकते हैं बस, और बतासों का भोग लगा दें। यहाँ पे हमने धूप बत्ती लगा दी है अभी, बस जोत नहीं जलाई क्योंकि दोपहर का वक्त था, दोपहर में जोत जलाने का कोई मतलब नहीं होता। तो यहाँ धूप बत्ती लगा के अब हम कथा सुन लेंगे। तो कथा जब आप सुने तो उससे पहले आपको संकल्प लेना है। आप चाहें तो सुबह सुबह जब पूजा करते हैं ना, नॉर्मली जब नॉर्मल पूजा, जब डेली वाली पूजा आप करते हो सुबह, जब भी संकल्प ले सकते हो अपने व्रत का। आप संकल्प कैसे लेना है आपको अपने व्रत का, थोड़ा थोड़ी जितनी भी सामग्री है ना वो अपने हस्बैंड से बोल के अपने हाथों में रखवानी है, जैसे कि थोड़े से अक्षत, थोड़ी सी हल्दी, रोली और थोड़ा सा जल। अभी मैं आपको करके दिखाऊंगी। तो यहाँ पे सबसे पहले छोटा सा पूजन ही करना है आपको। गणेश जी को तिलक करना है, गणेश जी को कलावा चढ़ाना है, उनको फूल चढ़ा दे, और एक कोई भी बतासे वगैरह का भोग आप लगा सकते हैं, ठीक है। यहाँ ज़्यादा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। और अब इसके बाद हम लेंगे व्रत का संकल्प। तो कथा करने से पहले मैं संकल्प ले रही हूँ क्योंकि अभी थोड़ी प्रॉब्लम थी, इस कारण मैंने सुबह सुबह नहीं लिया था संकल्प, क्योंकि सुबह मैंने पूजा नहीं की थी। अब यहाँ पे मैंने संकल्प लेने के बाद अब मैं जो हाथ में मैंने फूल और रोली, अक्षत, चावल वगैरह लिए थे ना, जल वगैरह, वो मैंने बाहर रख दिया है। उसको हम पौधों में भी नहीं डाल सकते, तो मैंने एक साइड में रख दिया है उसको, ठीक है। उसके बाद हमारा संकल्प हो जाएगा, उसके बाद हम सुनेंगे कथा होली अष्टमी की। तो दोपहर में होली अष्टमी की कथा सुनने के बाद, दो हमें कथा सुननी होती है होली अष्टमी की। आप 2 कथा भी सुन सकते हो, 4 कथा भी सुन सकते हो। कथा सुनने के बाद हमको फिर उसके बाद हमको जो हमने अलग से जल का लोटा लिया ना, पीतल वाला, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, वो वाला कलश का जो है ना जल लेके हमको सूरज को अर्घ दे के आना है। तो इसी तरीके से बस इतनी ही पूजा होती है दोपहर की। उसके बाद हमें शाम को पूजा करनी होती है। तो शाम की वीडियो इसके बाद नेक्स्ट वीडियो आपको मिल जाए। और कथा भी करें तो आप दूर बैठ के करें, और अक्षत अपने हस्बैंड से ही लें हाथों में, जल का लोटा अपने हस्बैंड से ही लें, सारे काम अपने हस्बैंड से कराएं। बस आपको दूर बैठ के कथा सुनना है, कोई कथा पढ़ेगा और आपको सुननी है बस। आपको बुक वगैरह से हाथ नहीं लगाना किसी भी चीज़। हाँ, लेकिन कथा सुनने के बाद आप जो जल आपने लिया है ना, कलश में आपको दिया है, उस वाले कलश से आप सूरज को अर्घ दे के आ सकते हैं दोपहर में। क्योंकि सूरज को हम सूरज को थोड़ी ना मतलब छूने वाले हैं, हम तो दूर से ही अर्घ देते हैं, तो हम अर्घ दे सकते हैं। और फिर भी आपको लगता है कि नहीं अर्घ भी मुझे नहीं देना, तो अपने हस्बैंड से अर्घ दिलवा दें। तो इस तरीके से आप होली अष्टमी पे कर सकते हो पूजा, अपने हस्बैंड से करा सकते हो। चौकी इसी तरीके से लगाई जाती है होली अष्टमी की, फिर शाम को पूजा होती है। तो आज की वीडियो में इतना ही। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। जब तक के लिए जय माता दी, जय श्री कृष्णा।